हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए प्राचीन भारत के इतिहास महाजनपद काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सोनिया, जिसका अर्थ होता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार। बिम्बिसार को सोनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन के नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी सदी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी, कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद को। अगला प्रश्न है, किस मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रभाव का प्रतीक माना गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक, ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, घनानंद को। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस दारय बाहु प्रथम। प्रश्न है, हाइडेस्प या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला प्रश्न है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गिरिव्रज राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैध जीवन को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती।
अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्यों में कर लिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिम्बिसार। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशी। काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। अगला प्रश्न है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेरियस दारयोबाहु प्रथम। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने। हाइडेस्पस या वितास्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन। उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय में। यह बौद्ध धर्म की ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक 6ठी सदी ईसा वर्ष के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग में। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन का प्राचीन नाम ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल के श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठनी। अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।